गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स बेसिकली हम कौन कौन से कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में वो देख लेते हैं। फर्स्ट बेसिक कंटेंट जो है वो हम है इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हमें उसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस वीडियो के अंदर केवल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं और यहाँ पर हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उससे जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इसके बारे में थोड़ा सा एक रिलेट कर लेते हैं कुछ स्टोरीज के बारे में। जो स्टोरी है वो आपकी बुक में दी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने देयर आर टू पिक्स ऑफ अ गेम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑल दीज गेम्स हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। मीन्स हर एक गेम का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है और उसके आधार पे वो गेम जो है वो प्ले किए जाते हैं, खेले जाते हैं। एंड ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम्स एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम द अनदर वन। मीन्स एक गेम जो है उसके रूल एंड रेगुलेशन हमें ये डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन सा गेम है एंड हाउ टू प्ले दिस गेम। एंड इसके अलावा वो डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्पफुल होता है कि एक गेम से दूसरे गेम को डिस्टिंग्विश भी करता है। तो उसके रूल एंड रेगुलेशन इस चीज में हमें हेल्प करते हैं। So like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and how it is different from the other kind of society. तो इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये सोसाइटी कैसी है और ये अदर सोसाइटी से डिफरेंट कैसे है। इस तरीके से कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो ही एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो इसी चीज को हम आगे फर्दर डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, जो बेसिक क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड rules according to which a state or other organization is governed. मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मीन्स इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे हैं जिसके आधार पे एक देश को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है या उसको चलाया जाता है। वो चीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो एक कंट्री को चलाती है, गवर्न करती है। दैट्स व्हाई इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसीलिए उसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, क्योंकि उसी के आधार पे सोसाइटी में किस प्रकार से बिहेव करना है, गवर्नमेंट किस प्रकार से शासन चलाएगी, वो सब जो डिटरमाइन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है। गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, इन सब चीजों को। तो यही कारण है कि जो सुप्रीम लॉ माना जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से फैक्ट की बात करता हूं तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ था, या आप कह सकते हो अडॉप्ट किया गया था या केम इनटू फोर्स हुआ था। नोट डाउन इस डेट में के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस आगे भी करेंगे। Our constitution is based on the principles of democracy, socialism and secularism. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ बेसिस लिए गए हैं, मीन्स कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आधारित है। लाइक देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा या देश एक सेकुलर कंट्री होगा। इन सब चीजों के प्रिंसिपल्स के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि हु इज कंसिडर्ड या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो अगर मैं बात करता हूं 1934 के अंदर
इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इस वक्त हमारी एक मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इट्स अ टाइम ऑफ 1934 जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती है। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस assertion फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed only of Indian gained momentum and this was convened in December 1946। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में अपनी इस डिमांड को उन्होंने, मींस जो डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाए, उसको सबसे ऊपर रखा। अब इसमें एक बात थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री कर गए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, बट उसमें इंडियन और ब्रिटिश दोनों मेंबर रहेंगे। पर इंडियन पीपल ने कहा कि वी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज ओनली फॉर्म्ड बाय फॉर ओनली इंडियन पीपल। वहां पर इंडियन के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और 1946 में ये जो बात थी वो मान ली गई और 1946 के अंदर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्रिएट हो गई। Between December 1946 to November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for the independent India. Means 1946 से लेकर 1949 तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इंडिया का एक इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना या लिखना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। लिसन स्टूडेंट्स, the Constitution of India, it was passed on 26 November 1949, but the Constitution of India came into force on 26 January 1950। और उसी दिन से इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि why did Indian Constitution come into force on 26 January 1950? तो बेसिकली हमारे जो हिस्टोरिकल इस डे की एक आप कह सकते हो खासियत थी, वो थी कि लाहौर सेशन जो कि दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था, उस दिन ये डिसाइड कर लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस दिन की इस इंपॉर्टेंस के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आप कह सकते हो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तो उस दिन से इस डे को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक अबाउट द प्रीएम्बल। अगर मैं प्रीएम्बल की बात करता हूं तो इट्स अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ प्रीएम्बल? तो इट्स अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफली लिखा गया है। तो इस एक तरीके से जब भी हम किसी भी बुक को या जब भी हम किसी भी आप कह सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक प्रीएम्बल, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उस बुक के बारे में, जो बताता है कि ये बुक किस चीज के बारे में है, इसके अंदर क्या क्या चीज हमने कवर की है। तो वही इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो प्रीएम्बल माना जाता है। और हर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो प्रीएम्बल है, जो कि इस प्रकार की एक पिक होती है, इस प्रकार का पेज होता है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर क्या दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all and fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर लिखी गई है, जहां पर जो बेसिक फीचर्स है उनके बारे में भी बताया गया है। तो दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ our Indian Constitution and you can say it's an introductory part of our Indian Constitution। और मैक्सिमम जितने भी अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको जो सबसे पहला पेज मिलता है वो प्रीएम्बल का मिलता है। Student, I think everything is clear to all of you, so I'll see you in the next video. Keep smiling. Thank you. Have a nice day.